बच्चों, अब यह प्रश्न 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में चौथा के बाद ये पांचवा प्रश्न है। जैसा कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक हर एक प्रश्न को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज जो भी शुरू किया गया एक एक करके आपको प्रश्न बताया गया, ये आप अब समझ गए हैं। जो कि आपको कहा गया था कि हर प्रश्न को बताया जाएगा, हर एक बीटीबीसी का प्रश्न जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हर एक्सरसाइज से एक एक प्रश्न बताया जाएगा। आप देख रहे हैं कि उसको बताया जा रहा है। तो यह जो प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, चौथा हम लोग सीख चुके हैं, 1 से 4 तक हम लोग सीख चुके हैं, ये पांचवा प्रश्न है। इसमें जो आप आकृति देख रहे हैं जो 6.20 के रूप में दिया गया है, इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? कह रहा है यहां कि डीई, आप देखिए यहां क्या कर रहा है, डीई समांतर ओ क्यू है। अब फिर कह रहा है डीएफ समांतर ओ आर है। तो सिद्ध करना है आपको कि ईएफ समांतर क्यू आर होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। समझ गए? तो इसमें आपको थेल्स प्रमेय और उसका विलोम दोनों है, देख रहे हैं ना। आपको जो सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यू आर, ये क्या है? ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। समझ गए? और यह जो दिया हुआ है वो थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से हम शुरू करेंगे, तब हम थेल्स प्रमेय के विलोम से जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं उसको समझिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या लिखा है, डीई समांतर ओ क्यू। तो त्रिभुज का नाम बताइए, पी ओ क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में दिया है कि, क्या दिया हुआ है, डीई समांतर ओ क्यू है। डीई समांतर ओ क्यू है, डीई समांतर ओ क्यू है। इसलिए थेल्स प्रमेय से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से पीडी बट्टे डीओ ईएफ समांतर क्यू आर सिद्ध करना है, ईएफ समांतर क्यू आर सिद्ध करना है। पीडी बट्टे डीओ बराबर पीई बट्टे ई क्यू। पीडी के लिए पीई हो जाएगा, पीई बट्टे ई क्यू। पीई बट्टे ई क्यू बराबर पीई के लिए पीडी, इक्यू के लिए हो गया डीओ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज, जैसे लिया है पीओ क्यू ऐसे पीओ आर में, पीओ आर में देखिए, गौर से देखिए, पीओ आर में दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, डीएफ समांतर, डीएफ समांतर ओ आर, डीएफ समांतर ओ आर। इसलिए थेल्स प्रमेय से, फिर थेल्स प्रमेय लागू हो गया। इसमें क्या है,
पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी एफ के लिए पी डी, एफ आर के लिए डी ओ। एक भुजा जो है उसमें जैसे लेंगे उसी तरह से दूसरी भुजा में लेंगे। पी एफ के लिए पी डी लेंगे और एफ आर के लिए डी ओ लेंगे, है ना। ये समांतर है ना, तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पी एफ के अनुपात में पी डी होगा, एफ आर यानी पी एफ और एफ आर के अनुपात में पी डी और डी ओ होगा। यहां देखिए दोनों में, इसमें भी हो गया पीई और ई क्यू के अनुपात में पी डी अनुपात डी ओ हो गया। तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हुआ, तो लिखेंगे अतएव समीकरण 1 एवं 2 से हमको प्राप्त होते हैं पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब देखिए पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर क्या दिखाई दे रहा है, अर्थात त्रिभुज, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, अर्थात त्रिभुज। अब फाइनल आ रहा है ना, तो फाइनल हो रहा है तो अब लिख लीजिए। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में समीकरण 3 से, समीकरण 3 से पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है। ठीक से देखिए, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है। यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर हमको प्राप्त हुआ है। और ये दोनों जो है ई एफ के द्वारा देख रहे हैं ना, ये रेखा जो है ई एफ, इसके द्वारा ये जो है बराबर अनुपात में दोनों भुजाएं विभक्त है। अतः क्या होगा जल्दी बताइए, हैं? इथेल्स प्रमेय से हुआ, इथेल्स प्रमेय से हुआ, तो क्या लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहां क्या देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में लिख रहे हैं हम लोग, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर, यही ना सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से जो आप लोग समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय, त्रिभुज माध्यिका प्रमेय, ये सारी जो स्थितियां हैं, सभी बातों को, सभी प्रमेय को हम लोग बहुत सुंदर से समझे हुए थे, क्रमशः समझे हैं।
जिसका परिणाम है कि इतना आसानी से हम लोग इसको समझ रहे हैं, बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। थेल्स प्रमेय से लेकर के जितना भी प्रमेय हम आपको बता दिए हैं सबको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और इससे पहले भी त्रिकोणमिति है और बहुत सारे प्रश्न को हमने बताया है आप लोगों को, उसको अभ्यास करते रहिए ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो, परीक्षा में खूब बढ़िया से आप लोग लिख सकें, है ना। मैथ ही ऐसा विषय है, गणित ही ऐसा विषय है जिसमें 100% 100 का 100 जो है बच्चे लाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। उस तरह से अपने आप को अभ्यास में रखिए ताकि 100 का 100 आप ला सकें मैथ में, समझ गए ना। तो इसमें हमको कहीं अब डाउट नहीं लग रहा है। सबसे पहले आप लोग POQ में PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DO लिए हैं, ये हो गया आपको थेल्स प्रमेय, देखना ना थेल्स प्रमेय से। फिर POR में आप थेल्स प्रमेय से लिए हैं PF बट्टे FR बराबर PD बट्टे DO, क्योंकि समांतर दिया हुआ था तो थेल्स प्रमेय से हुआ। लेकिन इस दोनों जो हमको समीकरण प्राप्त होता है, दोनों में दाहिना पक्ष बराबर हुआ है, तो बायां बराबर बायां करके हम जब त्रिभुज PQR में देखते हैं तो त्रिभुज PQR में हमको PE बटे EQ बराबर PF बटे FR मिलता है। PE बटे EQ बराबर PF बटे FR मिलता है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे थेल्स प्रमेय के विलोम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो EF जो आप देख रहे हैं, इस EF के द्वारा PQ और PR जो त्रिभुज PQR की दो भुजाएं हैं जो बराबर अनुपात में विभक्त हो रहा है, ये दोनों जो देख रहे हैं विभक्त हो रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों EF और QR जो है, EF और QR परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है। तो इस तरह से यह भी सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अब यह एक्सरसाइज जो है 6.2 समाप्त होने के करीब है, जल्द ही यह समाप्त हो जाएगा। आगे हम जितना बढ़ रहे हैं उतना महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। अब आगे जो आप 7, 8, 9, 10 बनाइएगा वो संभावित, पूर्णतः संभावित प्रश्न है और हम लोग उसको खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग उतारिए, फिर आगे अगले प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित होंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे।